Hello everyone, my name is Vidisha. I am a tarot card reader, numerologist, and life coach. I welcome all of you to my channel, Spiritual Healing Guide. तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो से। एंड आज का जो वीडियो है दैट इज़ दी ज़ोडिएक रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। जी हाँ, बिल्कुल हम अब वापस आ गए हैं हमारे ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। जैसे हमने जनवरी मंथ के लिए भी किया था फॉर द ज़ोडिएक, जनवरी मंथ के लिए भी किया था, जैसे हमने ज़ोडिएक रीडिंग फॉर ऑल द 12 ज़ोडिएक्स। एंड अब हम फेब्रुअरी मंथ के लिए भी करेंगे। एंड लेट्स चेक कि जितना अच्छा हमारा जनवरी जा रहा है, गया है, उतना ही अच्छा हमारा फेब्रुअरी का मंथ भी रहे फॉर ऑल द 12 ज़ोडिएक्स। एंड वील चेक आउट जैसे हमने प्रीवियसली किया था कि इस मंथ में भी, मतलब फेब्रुअरी मंथ में आपके लिए क्या मतलब लेके आया है ये मंथ इन टर्म्स ऑफ लक, लव एंड करियर। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग फॉर दी जेमिनी। देखते हैं कि फेब्रुअरी का महीना क्या लेके आया है आपके लिए इन टर्म्स ऑफ लक, लव एंड करियर। ओके, ठीक है, ये मैं ले रही हूँ लक में। ओके, ये हमारा लव, और कोई कार्ड निकलना चाहता है क्या? नहीं, तो अब हम लव करियर भी ले लेते हैं। तो ये करियर, ठीक है, फाइन। देखते हैं कि ओवरऑल लक में क्या आया है फॉर जेमिनी। ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो बेसिकली नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो थोड़ा सा अग्रेसिव है। आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली अपने लक की तरफ भाग रहे हैं विदाउट वॉचिंग लेफ़्ट एंड राइट। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है बिकॉज आपको लग रहा है कि बस कुछ भी हो जाए, एवरीथिंग शुड बी इन माई फेवर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू सी द गुड एंड बैड ऑफ एवरीथिंग। तो अगर आप ऐसे ही किसी भी दिशा में देखे बिना बस भागते ही जाएंगे तो यू आर गोइंग टू लीड नो वे। एंड इनफैक्ट आप अपने साथ साथ दूसरों को भी परेशान करोगे और कुछ नहीं होगा। बिकॉज सी, ये जैसे कि जो नाइट है वो भाग रहा है बहुत ज़ोर से, मतलब उसको चाहिए कि वो बहुत जल्दी पहुंच जाए अपने डेस्टिनेशन पे। एंड वो उसकी वजह से इस बेचारे घोड़े को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। ही इज़ जस्ट ट्रबलिंग द हॉर्स एज वेल। तो ये जो हॉर्स है वो उसका कंपेनियन है। सिमिलरली अगर आप भी अपने कंपेनियन को मतलब सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके साथ नहीं रहेंगे, कुड बी एनी वन, आपके वर्क फ्रंट पे भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, आपके स्पाउस भी हो सकता है, ठीक है। आप किसी को सपोर्ट नहीं करोगे, आप साथ में नहीं चलोगे, पीसफुली नहीं चलोगे, तो आप कुछ नहीं करोगे, बस एक दूसरे को तकलीफ़ दोगे। तो अगर ये जैसे इतना रेकलेसली आप भागते चले जाएंगे तो एक पॉइंट पे आके जो है वो द हॉर्स इज़ लिटरली आउट ऑफ कंट्रोल। तो अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो वो क्योंकि उसको पेन हो रहा है बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर एंड वो जब बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा उसके लिए, तो वो ऐसे फिर पुश करेगा कि आप गिर जाओगे, तो चोट आपको भी लगेगी। तो यही बात है, यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट एवरी वन एंड मूव फॉरवर्ड। आप हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोच के ही आगे नहीं बढ़ सकते हो कि बस मुझे कैसे भी गोल तक पहुंचना है। वैसे अगर आप करोगे विदाउट टेकिंग एवरी वन टुगेदर विथ लव एंड पीस, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। यू विल जस्ट फॉल डाउन वेरी सून। तो ऐसे मत करिए। Let the opportunities come to you, work accordingly, work hard, but don't just go badly behind. Obsession वाला चीज़ मत लाइए, ठीक है। बहुत ज़्यादा aggression and obsession is very dangerous. So थोड़ा सा मेक श्योर करिए कि आप काम डाउन हो जाइए, पोलाइट हो जाइए। एंड ज़्यादा aggression and obsession towards anything is very bad. तो ओवरऑल लक में तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है फॉर जेमिनी। एंड दैट्स ऑल। थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए। बहुत ज़्यादा आप कहाँ भागना है नहीं पता, लेकिन जस्ट भागे जा रहे हो, ठीक है। चलो लेट्स चेक इन लव। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है फॉर लव। तो बेसिकली किंग ऑफ वॉन्ड इज़ लाइक अ वेरी काम एंड सेटल्ड पर्सन।
तो हो सकता है कि आप जिसके साथ हैं वो बहुत काम एंड सेटल्ड है, बट आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हो उनके साथ, तो वो कितने टाइम तक आपको आपका जो अग्रेशन है वो कंट्रोल करेगा? वंस इन अ वाइल दे विल ऑल्सो बर्स्ट आउट। तो आप काम डाउन हो जाइए और जस्ट थिंक अबाउट वॉट यू वॉन्ट एंड देन स्टेप फॉरवर्ड, ओके। एंड जैसे कि किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही काम और पैशनेट है, ही इज़ अ वेरी पैशनेट पर्सन, बट एट द सेम टाइम वेरी काम, एंड वो सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, बेसिकली डजंट गो रैशनली। तो मतलब नॉट रैशनली बट रेकलेसली, बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू से। तो आप भी थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए, आप काम हो जाइए, आप सोचो व्हाट यू वांट एंड देन यू अट्रैक्ट दैट, ठीक है। दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ वेल्थ विथ हिम, तो मे बी आपका जो पार्टनर है दैट इज़ ऑल्सो मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ, एंड दैट्स वाई आप ईगो में आके बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की कोशिश कर रहे हो, सो दैट यू कैन प्रूव दैट यू आर ऑल्सो ब्रिंगिंग द स्टफ्स टू द टेबल, लाइक मे बी फॉर सम पीपल आई एम गेटिंग दैट कि थोड़ा सा क्लैशेस हो रहा है आपके पार्टनर के साथ इन टर्म्स ऑफ वाई आर यू इन अ कॉम्पिटिशन विथ योर ओन पार्टनर, बेसिकली मुझे लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर सब कुछ कर रहा है, एंड आपको भी बस सब कुछ ना कुछ करके प्रूफ करना है, एंड आप पता नहीं कौन से रेस में भाग रहे हो जो कि अकेले ही जा रहे हो। देयर इज़ नो वन एल्स विथ यू, यू आर जस्ट अलोन इन दिस रेस एंड यू आर ट्रबलिंग योर अदर पर्सन विथ दिस, व्हाई आई डोंट नो। इट शुड बी म्यूचुअल, लाइक आप आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपसे सुपीरियर है एंड आप उनसे थोड़ा इन्फीरियर हो, एंड दैट इज़ वाई यू आर आई थिंक ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू जस्ट प्रूव योर सेल्फ टू योर पार्टनर, और वाइस वर्सा भी हो सकता है, ओके। मे बी योर पार्टनर इज़ provoking you like that, and that's why you are just running in a direction very badly, so that you can prove your partner that you are also capable of earning more. तो ऐसे मत करिए, you are unique in your way and your partner is unique in its his or her own way. तो आप ऐसे कंपटीशन मत करिए अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। एंड अगर आपका पार्टनर आपको ऐसे प्रवोक कर रहा है तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। यू शुड calm down and think about it whether it's right or not, and please discuss it out with your partner about the same, ठीक है। Fine, let's check in overall career. Ace of Cups. So once you calm down and your emotions are settled, and you understand that what you want, you attract opportunity, ठीक है। तो ऑब्वियसली बहुत लोगों के लिए ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है इन करियर फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुआरी फॉर जेमिनाई, बट आपको थोड़ा स्लो डाउन हो जाना पड़ेगा। इफ़ यू जस्ट इग्नोर एवरीथिंग एंड मूव फॉरवर्ड, कि बस भागना है और आगे पहुंचना है, तो उस चक्कर में डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी विच इज़ कमिंग ऑन योर वे व्हेन यू आर गोइंग टू grab these opportunities, and you are going in search of the opportunities. तो आपको रास्ते में मिल रही है अपॉर्चुनिटी, बट अगर आप दाएं बाएं देखोगे नहीं, बस भागते जाओगे तो मिस हो जाएगी। सो काम योर सेल्फ डाउन, सिट डाउन, think about what you want, what you not, and then you see how automatically opportunities will come towards you. तो ये बहुत ही अच्छा एक मोशन गया फॉर द जेमिनाई, कि आप जैसे अंधाधुंध भाग रहे हो फॉर समथिंग, बट यू हैव टू जस्ट काम योर सेल्फ डाउन, एंड वंस यू डू दैट यू गेट द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटी है, वेल्थ के लिए भी है, बेटर फिनेंसेस भी आप इससे कर सकते हो। यू विल गेट आइडियाज़
ऑफ हाउ टू इंक्रीज योर फिनेंसेस, बट उसके लिए आपको थोड़ा स्लो डाउन होना पड़ेगा. आप ऐसे बिना सोचे समझे अगर चलोगे तो नहीं होगा. यू हैव टू सिट डाउन, थिंक, प्रायोरिटाइज योर रिक्वायरमेंट्स, एंड देन यू सी हाउ मैजिकली थिंग्स वर्क आउट फॉर यू. ठीक है. या वेरी यूनिक रीडिंग फॉर जेमिनी. चलो, तो अभी हमें समझ में आ गया कि क्या करना है इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी. अंधाधुंध नहीं भागना है. अगर आप ऐसा कुछ कर रहे थे जनवरी में, या फिर आपका कुछ ऐसा प्रेशराइजिंग आ रहा है, या फिर आप अर्ली फेब्रुअरी वीक्स में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू स्लो डाउन, थिंक एंड लेट द अपॉर्चुनिटीज़ कम टू यू. ठीक है. और यू मे क्रिएट एज वेल सम अपॉर्चुनिटीज़, बट यू हैव टू स्लो डाउन. You have to take everything and everyone around with you while you are moving forward. Otherwise, you will miss out on people and opportunities. ठीक है Gemini. तो let's just wrap up. Overall luck में आया था आपको Knight of Swords. Love में आया है King of Wands. And करियर में आया है Ace of Cups. ठीक है. सो या आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट. एंड अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है, सो थैंक यू, लेट मी नो. आई विल बी वेरी हैप्पी टू understand and read कि my readings are resonating with you. But if it doesn't do, only some part is resonating with your सेल्फ एंड योर लाइफ एक्सपीरियंस, इट्स ओके. ये एक जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारे लोग जब देखते हैं तो अलग अलग स्टोरीज निकल के आती है कार्ड्स के साथ, तो सबके साथ शायद रेजोनेट ना भी हो, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो स्टोरी है उसका कोई सोल्यूशन आपको मिले, तो आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं, जहाँ हम एक्यूरेटली एंड विथ ऑल द इन डेप्थ सोल्यूशंस टूवर्ड्स दी प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ डिस्कस कर सकते हैं. सो आप कैसे बुक कर सकते हैं वो मैं लिंक में मतलब बायो में दे दूँगी मैं लिंक. एंड या थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग. कीप फॉलोइंग स्पिरिचुअल हीलिंग गाइड.